बजे लटकाया। सारी रात बहन भाई खड़े पहरा देते रहे। उसको मार के उसके मुंह में ठोस के मोजा उसे बांध के खूंटी में लटका के 7 बजे फोन करती है, हमजा ने फांसी ले ली। उसने खुदकुशी नहीं की। अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो अपने मुंह में सॉक्स क्यों डालता, हाथ पांव अपने बांधता क्यों? फिर वो फांसी पे कैसे लटका जब उसने अपने पांव हाथ बांध दिए और मुंह में सॉक्स ठूस दिया? लेकिन उसको मारा गया है। हमारी मदद करें, उसको फांसी पे लटकाया जाए। सरेआम लटका दिया तो कोई दूर तक औरत नहीं सोचेगी कि मेरे साथ भी यही अंजाम होगा। देखिए जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया औरंगी टाउन पे, जहाँ पर एक हफ़्ते के बाद जो है नौजवान की वलीमा होनी थी, मगर आज जो है उनके घरों पे भाई माँ बहनों जो है अपने जवान भाई का जो है जनाज़ा उठा रहा है। आज मकतूल के घर में हम मौजूद है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर वलीमा होना था, आज जनाज़ा उठाया जा रहा है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। हमज़ा की ये वाक़या किस तरह पेश आया था, आइए हमज़ा की जो वालदा है किस तरह वाक़या पेश आया था, हमज़ा की वालदा से जाने। अम्मा फिर 2 मिनट में दे दीजिए किस तरह ये वाक़या पेश आया था। और बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जिस तरह एक हफ्ते के बाद उनकी वलीमा होनी थी, आज जो है आप लोग जनाजा उठा रही, क्या कहेंगी? मुझे नहीं पता था कि आज इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वो मैं तो यही इंतज़ार कर रही थी कि बस वो आएगा और आके मैं तैयारियों में लगी हुई थी। सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन करके बोलती है हमजा ने फांसी ले ली। ऐसे कैसे ले ली? वो रात को तो कार्ड बांट के गया है, कार्ड बांटे, दोस्तों से मिला। मेरी 10:30 बजे बात हुई है, उसके बाद उसने फिर कैसे फांसी ले ली? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मिली हुई थी, उसने पहले सबने मिलकर उसे नशावार चीज़ दी है, जिसने उससे भागने की कोशिश की है। उनके घर में कुछ वाइट फैला हुआ था। कुछ ताज़ी सिगरेटें रात की अलग होती हैं, दोपहर की अलग, शाम की अलग, सुबह की अलग। कुछ सिगरेटों के टुकड़े भी देखे मैंने वहाँ, मावे भी देखे हैं। मेरा बेटा नहीं खाता था सिगरेट, से वो पीता था, लेकिन वो पीता भी था दीवार के साथ खड़ो के। लेकिन नहीं, उसको मार के उसके मुंह में ठोस के मोजा उसे बांध के खूंटी में लटका के 7 बजे फोन करती है, हमजा ने फांसी ले ली। एक हफ्ते के बाद हमजा की जो वलीमा होनी थी, ये पसंद की शादी हुई थी? पसंद के पीछे ही तो मरा है मेरा बेटा। और वो खुद पसंद करती थी। देखिए, एक औरत अगर मर्द को है ना आने देगी तो मर्द आ सकता, वरना मर्द की हिम्मत नहीं है। वो तो शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी, फिर भी मेरे बेटे के ताल्लुकात में थी। और उसका शौहर कहता था जब उसके पापा से तो हमजा को बुला लो, उससे ले लो खर्चा पानी। बस हमजा ने आप लोगों को बताया था कि पसंद की शादी कर रहा हूँ मैं? नहीं, हमें नहीं पता था। हमें तो अभी पता चला था 1 हफ्ते पहले कि हमजा ने निकाह कर लिया। जी, उसके घर वाले, उसकी तस्वीरें देख के पता चला। उसके भाई भाभी, उसकी माँ सब मौजूद है, मेरा बेटा अकेला है। बस हमने तस्वीरें देखी। हमजा घर में बहन भाइयों के साथ किस तरह रहता था? बहुत अच्छा, इतना अच्छा, ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, सबसे पूछो, वो इतना अच्छा बच्चा था। अपनी बहनों का दोस्त भी था और भाई भी था, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे। डबल ड्यूटी निभा रहा था। रात को दूसरा 2-3 उजार डाल के मैं काम पे जा रहा हूँ, उसके पास जाता था फजर में आके। सुबह आके जब बाप ड्यूटी पे चला जाता था तो घर आके सोता था। मैं ये सोचती थी, फिर उसका दोपहर में फ़ोन आता था, वो फ़ोन सुनते ही फ़ौरन चला जाता था। तो वो उसी का फ़ोन आता था ड्यूटी पे से, उसे वापस ले जाना है। कभी कभी फ़ोन करती थी, बच्चे अकेले हैं, जाओ वहाँ पर। मेरा शक सच में तब्दील हो गया जब बच्चे आए। बच्चे भी कबूल कर लिए थे मैंने। आप ये अचानक से खबर आई थी तो आप लोगों को कौन इन्फॉर्म किया था कि हमजा जो है फांसी लगा लिए? दुआ ने, उसी औरत ने, हमजा की जो वाइफ बन रही थी। जी, उसी ने कत्ल करवा के लटका के 3 बजे लटकाया। सारी रात बहन भाई खड़े पहरा देते रहे। उसके बाद मेरे पास 7 बजे फ़ोन कर दिया और उसे
आ गया और उसको बेदर्दी से मारा गया। उसने खुदकुशी नहीं की। अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो अपने मुंह में सॉक्स क्यों डालता, हाथ पांव अपने बांधता क्यों? फिर वो फांसी पे कैसे लटका जब उसने अपने पांव हाथ बांध दिए और मुंह में सॉक्स ठूस दिया? लेकिन उसको मारा गया है, उसने खुद से खुदकुशी नहीं की है। आप भी बहन है हमजा की? जी, मैं हमजा किस तरह रहता था आप लोगों के साथ? बच्चों की तरह था। वो मेरा छोटा भाई था, बहुत खुश रहता था, बहुत खुश रहता था। हमसे चीज़ें छीन के खाना, हमें सताना, फिर हमारे से प्यार करना, बहुत खुश रहता था, बहुत। और अपनी शादी को लेके भी बहुत खुश था इस बात में कि मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया और मेरा वलीमा रखा। वो इस बात से बहुत खुश था कि मेरा वलीमा हो रहा है, मेरे घर वालों ने कबूल कर ली मेरी शादी। हम भी बहुत खुश थे। पहले तो हम नाराज़ थे कि उसने हमारी भी इजाज़त के बगैर निकाह कैसे कर लिया। फिर जब निकाह हो ही गया, जब कबूल तो करना ही था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी खुशी इसी में ही है। तो हमने कबूल किया। हमने सोचा कि चलो निकाह तुमने किया, हम अपना वलीमा हम अपनी खुशी करेंगे। उसका कार्ड भी छप गया था, उसका कार्ड भी 18 तारीख फिक्स हुई थी, कार्ड छप गया था, हॉल भी बुक हो गया था, खाने का ऑर्डर भी दे दिया गया था। लेकिन पता नहीं 1-2 दिन पहले क्या हो गया, उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि वो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। बस हमारा भाई में मरा हुआ मिला बस। अम्मा बस ये बता दीजिएगा, आज जो आपकी बहू बन रही थी उनसे मुलाकात हुई थी आपकी जब ये वाक़या हुआ था? हाँ, वो घर में मौजूद। क्या कह रही थी वो? मैंने नहीं मारा। मैंने कहा वो बता रही थी कि मैंने नहीं मारी। मैंने नहीं मारा। मैंने कहा तूने नहीं मारा तो फिर ये कैसे मरा? मुझे नहीं पता। उसका भाई मौजूद था, उसके बच्चे नहीं थे। मैंने कहा कैसे 3 बजे, तुझे कैसे पता ये 3 बजे लटका है? मैंने उसको काफी अल्फाज में पकड़ा। फिर वो जल्दी से खड़ी होकर ना बेड की चादर ठीक करने लगी। जिसने मोहब्बत रचाई, जिसने अपना आदमी छोड़ा, वो अपने मियाँ को लटक के कैसे देख सकती है? उतरवा लेती। वो तो हमें दिखाने के लिए लटकाया था। बाल पाए। यही हमारी अप्लाई है, आप लोग हमारे साथ ताउन करें और उसको इंसाफ दिलाने में हमारी मदद इंशाल्लाह, करें, इंशाल्लाह। ताकि उसके मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको इंसाफ मिले। वो आज गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने, FIR भी दर्ज हो गई है, तो क्या कहेंगी, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। ऐसी औरतों को जिंदा नहीं रहना चाहे, किसी और का घर बर्बाद करेगी। इतने मैंने पुलिस वालों को, जब मैंने उसके थप्पड़ मारा था मैं पुलिस वाले आके मुझे बोलने के ऐसा नहीं करें, मैंने उसकी गर्दन ऊपर उठा के दिखाए, कट लगे हुए। मैंने कहा जितने कट उतने यार है इसके, हाथ दिखाए बोल के। कुछ नहीं बोल रही थी वो। बस कहा उस औरत को नहीं छोड़ा जाए खुदा के लिए। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसी औरतें घर बर्बाद कर देती हैं। जवान बच्चे को खा गई, वो फिर भी फिर रहा आजाद। उसका जो साहब की शोहर था, उसका भाई फरार कैसे हो गया थाने से? कैसे हो गया? थाने से फरार हो गया? थाने से फरार हो गया, न्यूज़ में आ रहा है, थाने से फरार हो गया। अम्मा 1 हफ्ते के बाद वलीमा होनी थी, आज क़यामत मच चुकी है आपके घर में। आप बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। अफसोस तो हर कोई कर रहा है, दुनिया देख रही है वीडियोज़ और बहुत अफसोस कर रहा है। क्या पैगाम देंगे? हमारे भाई को इंसाफ मिल जाए, अम्मी का भी यही कहना है। इंसाफ देखो, हम कानून जानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, तो कानून भी चाहिए। कानून भी बड़े लोग जो बैठे, जो हुक्मरान बैठे, उनको भी चाहिए कि हमारी मदद करें, उसको फांसी पे लटकाया जाए। सरेआम लटका दिया तो कोई दूर तक औरत नहीं सोचेगी इस बात का। ये खेल खेलने के लिए औरत दूर तक नहीं सोचेगी कि मेरे साथ भी यही अंजाम होगा। कुछ तो करो पाकिस्तान में। ऐसे बच्चे मर रहे हैं, ऐसे औरतें मर रही हैं।